मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है आज के सैनिक सीरीज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें अपने टॉपिक डिस्कस कर रहे थे गणित का टाइम एंड वर्क। जी हाँ साथियों, प्रीवियस मैंने इसका पार्ट फर्स्ट आपको अच्छे से पढ़ा दिया था, इसका बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज मैं इसका पार्ट सेकंड लेकर आया हूं और पार्ट सेकंड के अंदर आज अपने पढ़ेंगे काम छोड़ने पर आधारित प्रश्न। जी हाँ, यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, फिर चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो। तो जीडी के लिए तो ये टाइप वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में देखा गया। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और जितने भी साथी इस सेशन को देख रहे हैं, कृपया करके सभी विद्यार्थी इस क्लास को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे ताकि लगातार आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्वयं भी करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसका मकसद है जुनून वर्दी का। और इसी के साथ में पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ए एक कार्य को 12 दिन में, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए 12 दिन में कर रहा है भाई, बी इसी काम को, यहां पर कुछ नहीं है, बी इसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। ठीक है, एक साथ क्या करते हैं मेरे भाई, 2 दिन काम करते हैं। और तब क्या चला जाता है ए। एक साथ तो 2 दिन काम किया, लेकिन उसके बाद में ए काम छोड़कर चला गया, तो शेष काम जो है वो बी के द्वारा कितने समय में होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए चला जाएगा तो शेष काम कौन करेगा मेरे भाई, बी ही तो करेगा। और बी का ही यहाँ पर काम पूछा गया कि बी जो है वो कितने समय में काम पूरा कर देगा। प्रश्न आपने देख ही लिया। प्रश्न आपने देख ही लिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। मेरे विद्यार्थियों, ए के द्वारा किया जा रहा है 12 दिन के अंदर काम, बी के द्वारा किया जा रहा है 18 दिन में काम। टोटल काम निकाल लीजिए या टोटल एफिशिएंसी निकाल लीजिए, कुल कार्य क्षमता। एलसीएम 12 और 18 का 36 आए। चलिए एक एक दिन का काम निकाल लो। यहाँ पे ए अगर 12 दिन में मेरे भाई 36 काम कर रहा, तो एक दिन में 12 या 36 3 काम कर देगा। ऐसे बी 18 दिन में अगर 36 काम कर रहा, तो एक दिन में मेरे भाई 2 काम कर देगा। यस और नो कहिए। अब यहां पर देखो, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, ये लो 5 अनुपात काम किया, लेकिन एक साथ कितने दिन काम किया, 2 दिन। 5 अनुपात को 2 दिन तक किया, इसका मतलब 10 काम कर दिया। 36 में से 10 काम कर दिया। शेष काम कितना रह गया आपके पास, 26 काम रह गया। अब ये शेष काम जो 26 रह गया वो कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे ए तो चला जा रहा है, इसने कह दिया ना ए चला गया, ए को तो यहां से काम छोड़कर जाना पड़ा, तो शेष जो काम बचेगा वो कौन करेगा भाई, बी करेगा। और बी एक दिन में 2 अनुपात काम कर रहा है, बच गए 26 काम को 2 अनुपात के हिसाब से करेगा, तो कितने दिन में कर देगा मेरे भाई, 13 दिन में कर देगा। क्या ऑप्शन डी इज द राइट। इसका मतलब सर, जैसे जैसे प्रश्न की भाषा कहती है आपको वैसा वैसा ही करना है। यानी ये टाइप क्या लैंग्वेज पर डिपेंड है? हाँ जी, लैंग्वेज पर डिपेंड है। इसमें कोई यूनिक मेथड नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको लैंग्वेज पकड़नी है क्वेश्चन की, और लैंग्वेज के मुताबिक ही डाटा को सॉल्व करना है। लास्ट में क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। आया ना, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 18 और 24 दिन में, ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, एक साथ 8 दिन काम करते हैं, तब ए चला जाता। सेम क्वेश्चन मेरे भाई। तो शेष जो काम है, रिमेनिंग वर्क, शेष का मतलब बच गया काम, कौन करेगा, बी। और पूछा जा रहा है कि बी कितने समय में पूरा करेगा। बेहद आसान प्रश्न है। आप कॉपी पेन लेकर साथ में बैठे होंगे, तो आप इस प्रश्न को खुद भी सॉल्व करके देखिए, समझ सकते हैं। हाँ जी, देखो मेरे भाई, ए और बी एक काम को 18 और 24 दिन में कर रहे हैं। ए काम को कर रहा है मेरे बच्चों 18 दिन में, और बी किसी काम को कर रहा है 24 दिन में। दोनों ने मिलकर काम किया, तो चलिए दोनों का कुल काम निकाल लो, यानी टोटल एफिशिएंसी। 18 और 24 की एफिशिएंसी क्या आएगी, 72। 36 ले लेते हैं, 36 तो नहीं आएगा, 24 दूनी 48 नहीं, 24 72 ले लें, 72 अपने एफिशिएंसी ले ली, यानी कार्य क्षमता। एक एक दिन का काम निकाल लीजिए,
18 का भाग देंगे, 18 चौके 72, एक दिन में 4 काम कर लेगा, ठीक है। और 24 तिया 72, ये भी एक दिन में 3 काम कर लेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? अब इसने कहा कि वे एक साथ 8 दिन काम करते थे, एक साथ मेरे भाई 7 दिन काम किया, यहाँ तक 7 अनुपात काम किया एक साथ, और 7 अनुपात अगर 8 दिन में काम कर लेंगे तो 8 और 7 का गुना 56, यानी 56 काम कर लेंगे एक साथ। और 72 में से मेरे भाई टोटल काम 72 था, 72 में से 56 काम तो किए जा चुके हैं, तो शेष काम बच कितने गए? 12 में से 6 गया मेरे भाई 6, 6 में से 5 गया 1, 16 काम बच गए। अब ये 16 काम करेगा कौन? इसने कह दिया सर ए तो चला गया साफ साफ, अगर ए चला गया तो मेरे भाई बी करेगा आगे, और बी एक काम 3 अनुपात में कर रहा है, तो मेरे भाई 16 काम कितने में कर देगा? भाग दे दीजिए, 5 3 15, 5 1 बच गया, 5 सही 1/3 दिन में काम कर देगा भाई, 5 सही 1/3 दिन में, ऑप्शन बी इज द राइट। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर समझ में आ रही है चीज, एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन हो रहे हैं, वीडियो को शेयर कर दो भाई ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और जितने भी प्यारे साथी सेशन को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपको इस सेशन को, ठीक है। इसका कारण ये है मेरे भाई, क्योंकि आज के इस टाइप से एक क्वेश्चन पक्का आता है आपके एग्जाम में, चाहे आप एग्जाम उठा के देख लो पिछले ना, छोड़ने से संबंधित एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो आज आपका एक क्वेश्चन यानी 1 नंबर पक्का करने जा रहा हूं, इसीलिए शेयर करना हर विद्यार्थी तक इस। अगला क्वेश्चन, एक ही टाइप के क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े चेंजेस आपको मिलेंगे जो कि जरूरी है। ए और बी कोई काम को 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 3 दिनों के बाद में कौन छोड़कर चला गया? मेरे भाई यहां पर एक शब्द समझना है आपको, 3 दिनों बाद, 3 दिन के बाद, इस बाद शब्द को समझना है। एक फॉर्मेट ऐसा बनेगा जिसमें पहले लिखा होगा पूर्व, पूर्व यानी पहले, इतने दिन पहले काम छोड़कर चला गया। इन दोनों शब्दों का बड़ा ही खास मतलब है यहाँ पे। अगर बाद शब्द आ रहा है तो हमेशा काम कम हो जाता है, और पहले आ जाता है तो काम हमेशा जुड़ जाता है। बट इसका कारण समझाएंगे, रटा नहीं मारना इस बात को लेकर। 3 दिनों के बाद मेरे भाई एक काम छोड़ देता है, काम पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे? कुल टोटल दिन पूछे हैं काम करने के, टोटल दिन। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले वही कार्य जो इस क्वेश्चन का जो करते आ रहे हैं, टोटल एफिशिएंसी निकालने का। ए अगर मेरे भाई 6 दिन में काम कर रहा है, ठीक है, और बी 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ पे 12 ही आ जाएगी, एलसीएम 12 है। एक एक दिन का काम निकालो, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, कंप्लीट है। यहाँ तक दोनों का एक एक दिन का काम आ गया। एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद में काम ए छोड़कर चला जा रहा है। अब यहां पर ध्यान से देखो भाई, 3 दिन के बाद छोड़कर चला गया ए, इसका मतलब लैंग्वेज पे ध्यान देना, इसका मतलब 3 दिन तक तो काम ए ने पक्का किया। 3 दिन बाद छोड़कर गया है, 3 दिन तक तो काम किया, यानी 3 दूनी 6 काम तो ए ने किए हैं। अगर 12 में से मेरे भाई 6 काम ए ने किए हैं, तो इसका मतलब सर बच गए 6 काम। अब ये जो बच गए 6 काम है, वो कुल कितने दिनों में होंगे? यही अपने से पूछा गया है। बच गए ये 6 काम है, वो कुल कितने दिनों में होंगे? तो अब ये बच गए जो 6 काम है, वो करेगा कौन? क्योंकि ए तो चला गया, ए ने तो कह दिया मैंने 3 दिन तक काम करके छोड़ दिया, तो बच गया मेरे भाई बी, और बी 1 अनुपात काम करता है 6/1, यानी टोटल 6 दिन में काम हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट। बेहद प्यारा क्वेश्चन था, बेहद प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, बड़ा ही मजेदार। तो आपको ये रटा नहीं मारना कि ये माइनस क्यों किया 12 में से 6, क्योंकि ये बच गए काम 3 दिनों बाद, है ना। ये घटा दिया मेरे भाई 12 में से 6 बाद, क्योंकि 3 दिन बाद छोड़ कर गया, इसका मतलब 3 दिन तक तो किया, 3 दिन तक तो किया, बाद में गया, ठीक है। इस शब्दों को अपने को समझ के चलो। अगला क्वेश्चन ऐसा ही सेम टू सेम, बड़ा ही उत्तम क्वेश्चन है भाई। ए किसी कार्य को 24 दिन में कर रहा है, बी उसको 9 दिन में कर रहा है, सी भी आ गया अब की बार 12 दिन में पूरा कर रहा है। बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, यानी शुरुआत में बी और सी करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद में कार्य छोड़ना पड़ता है। किनको? बी और सी को। यह बात किसके बारे में कही जा रही है मेरे बच्चों? बी और सी के बारे में कही जा रही है कि उन्हें 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ता है। लेकिन मेरे भाई जो शेष कार्य है उसको करने में ए कितना समय लगाएगा? शेष जो कार्य है उसको करने में ए कितना समय लगाएगा? चलिए देखते हैं इस प्रश्न को, बेहद प्यारा प्रश्न है, खेलते हैं इसके साथ में। ए करता भाई मेरे 24 दिन में, बी करता है उसको 9 दिन में, और
सी करता है भाई उसको 12 दिन में। टोटल एफिशिएंसी निकाल लीजिए यहां से, टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी भाई 48। एलसीएम 48 है, 24 के पाड़े में भी है, 9 के पाड़े में भी और 12 के पाड़े में भी। एक एक दिन का काम कितना आ जाएगा, एक एक दिन 24 का डबल होता है 48। बी अगर 9 दिन में कर रहा है भाई, टोटल 48 काम है, तो 9 छिका 54, 9 पंजा 45। भाई नहीं जा रहा, 48 तो नहीं बनेगा, इसका मतलब एफिशिएंसी और लेनी पड़ेगी। एक सौ 144 से पहले और कोई संख्या नहीं है कि जिसका भाग चला जाए भाई, है 72 है ना, 72 है ना भाई, 24 तिया 72, 8 नीमा 72 और 12 छिक्का 72। बात बन गई। बात बिगड़ी ही कहां पे थी जो बन गई। बात बिगड़नी चाहिए नहीं, ठीक है, बात बिगड़नी चाहिए नहीं भाई, ठीक है ना, बात तो हमेशा बननी चाहिए, मजा तभी है। देखो इसने कहा बी और सी मिलकर कर रहे थे, तो बी और सी को मिला दो, ये लो, बी और सी ने सबसे पहले कार्य आरंभ किया, तो ये रहा बी और ये रहा सी, दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। 3 दिन के बाद में कार्य छोड़ना पड़ा, ये 3 दिन के बाद में यही छोड़ कर गए। 8 और 6 मेरे भाई 14, बी और सी का 14 है, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बी और सी ने 14 काम किया और 3 दिन के बाद छोड़ कर गए, यानी 3 दिन तक तो किया, 14 तिया 42 काम तो किया बी और सी ने। 72 में से मेरे भाई 42 काम तो किया, बच के कितने, 30 काम। अब ये 30 काम कौन करेगा, शेष ए को करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो चले गए दोनों, घोड़े निकले, तो शेष मेरे भाई ए है, एक दिन में 3 काम करता है, 30 काम कितने दिन में कर देगा, 10 दिन में कर देगा भाई। ऑप्शन सी इज द राइट। मजा आया हो तो यस करना, मजा आया हो तो यस करना। जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज ने कहा, इसने कहा बी और सी कार्य आरंभ करते हैं, तो बी और सी को कार्य आरंभ करवा दिया। बी और सी ने 14 काम किया, 3 दिन के बाद यह कार्य छोड़ना पड़ा, यानी 14 तिया 42 काम तो किए, 42 काम करने के बाद में छोड़ा है, इसका मतलब सर 72 में से 42 काम कर दिए, बच गए रिमेनिंग 30 काम, शेष 30 काम बच गए, कौन करेगा भाई, ए कर देगा, क्योंकि बी और सी तो चले गए, 3 काम करता ए, देख लो एक दिन में, तो भाई टोटल काम कितने में हो जाएगा, 10 दिन में। डेफिनेटली समझ में आया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ये किसी कार्य को 18 दिन में, बड़ा ही अच्छा और उत्तम क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं। ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु बी कार्य समाप्ति से 3 दिन पूर्व, अब ये शब्द आ गया भाई, अब टाइप चेंज हो गया, पूर्व, पहले बाद आ रहा था, अब पूर्व का मतलब पहले ही छोड़ गया, वो तो बाद में छोड़कर जा रहे थे, इसने भाई के लाल ने पहले छोड़ दिया 3 दिन। देखो 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, कार्य को पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगते, कार्य को पूर्ण होने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखो मेरे भाइयों, ए ने 18 दिन में काम किया, अच्छी बात, बी ने भाई 12 दिन में काम पूरा कर लिया, ये भी अच्छी बात है। एलसीएम कितना आएगा, 36, एक एक दिन का काम निकालो, ये कॉमन है फॉर्मेट जो हर क्वेश्चन में इस चैप्टर के अंदर करना पड़ रहा है। 18 दूनी 12 तिया 36, ये यहां तक तो कॉमन बात थी। अब इसने कह दिया कि बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ गया, बी कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले, 3 तिया 9 दिन पहले छोड़ गया, यानी 9 काम करने से पहले ही छोड़ दिए, ये समझ लो, 9 काम करने से पहले ही छोड़ दिए। इसका मतलब सर 36 में से 9 काम पहले ही छोड़ दिए, 9 काम करने चाहिए थे, पहले क्यों छोड़ दिए, क्योंकि अगर पहले छोड़ दिए तो काम पूरा कैसे होगा भाई। इसका मतलब सर 9 काम इसको करने चाहिए थे, तब जाके काम पूरा होगा, होगा या नहीं होगा। इसीलिए कहा था पूर्व और पहले में काम जुड़ जाता है, और ये जुड़ता क्यों है, लैंग्वेज के कारण जुड़ गया ना। 36 और 9 कितना आ गया भाई मेरे, 45 आ गया, यानी टोटल अभी 45 काम पूरे होने बाकी हैं, टोटल 45 काम थे, कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगे, देख लो, कार्य पूरा होने में कुल दिन पूछे, कुल दिन,
कुल दिन पूछे हैं तो ये देखो 2 और 3, कुल कितने दिन हो गए? 5 दिन। 45 के हिसाब से 5 दिन के अंदर काम हो जाएगा तो 9 दिन लगेंगे। 5 अनुपात काम हो जाएगा तो 9 दिन लगेंगे। 9 पंजा 45, यानी ये 9 काम पहले ही करके छोड़ गया। ये 9 काम पहले इसको करने थे, इससे पहले ही छोड़ गया। ठीक है, यानी 36 में से भाई 9 काम इसको और करने थे, तो और का मतलब और जुड़ जाएगा इसमें, 9 और जुड़ जाएंगे। 36 और 9 यानी टोटल 45 काम होने चाहिए थे, तब जाके काम पूरा होगा। 45 काम कुल मिलाकर भाई 5 अनुपात काम है, 2 और 3, 45/5 9 दिन में काम हो जाएगा। क्या अच्छे से समझ में आई हो तो यस करना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल डिटो क्वेश्चन। ए और बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर रहे हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही ए ने छोड़ दिया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। कार्य कितने दिन में पूरा हो? मेरे भाई कार्य कितने दिन में पूरा हो? देखो यहाँ पे ए के द्वारा किया जा रहा है, बी के द्वारा किया जा रहा है 9 और 18 काम। आया ना? एलसीएम कितना आएगा? 18 ही आएगा। एक एक दिन का काम निकाल लो, 9 दूनी 18, 18 एकम 18। साथ मिलकर काम किया किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए ने छोड़ दिया। 3 दिन पहले पूर्व, इसका मतलब सर, इसका मतलब इसको 3 दिन तक तो करना चाहिए था, यानी 3 दूनी 6 काम तो और करने चाहिए थे। 18 में से 6 काम और करने चाहिए थे, तो 18 और 6 कितना आ जाएगा भाई? 24। इसका मतलब सर 24 काम होने चाहिए थे टोटल, लेकिन ए तो काम छोड़कर चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? 24 काम है, कितने दिन में पूरे होंगे? तो देख लो यहाँ पे 24 काम है, कितने दिन में पूरे होंगे? पूरा काम पूछा, कुल काम, तो 24 काम को कितने दिन में पूरा करोगे? 2 और 1 टोटल 3 अनुपात काम है, तो 24/3, 8 3 24, 8 दिन में पूरे हो जाएंगे भाई। ऑप्शन बी इज द राइट। इसने पूछा है ना, ए तो कार्य छोड़कर चला गया, लेकिन कहीं शेष तो लिखा नहीं कि शेष काम कौन करेगा। फिर तो चलो बी की बात आती, सीधा सीधा लिख दिया कि ए कार्य छोड़कर चला गया, कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? तो कार्य कुल कितने दिन में पूरा होगा भाई? टोटल दिन, टोटल काम, 2 और 1 3 अनुपात काम। ठीक है, 24/3 8। सेम टू सेम बात है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो, साथ साथ में नोट भी करते जाओ। मेथड अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एक जैसे से आपको मजा आ रहा है करने में, तो भाई मेरे शेयर इसको मतलब नोट कर लिया करो चीजों को। ठीक है, नोट जितना करोगे उतनी ही आपके पास नोट्स हैं, आपके पास कंटेंट है, वो तैयार होता रहेगा ना। इसीलिए कहते हैं आपको नोट कर लिया करो, स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो अगर आपको उचित लगता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में अगला क्वेश्चन। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा हटके से क्वेश्चन, लेकिन सारा का सारा खेल लैंग्वेज का है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली, कितना भी हटके क्वेश्चन क्यों ना हो आप कर पाएंगे। ए और बी दोनों को मिलाकर काम दे दिया 12 दिन में, अकेला ए करता 20 दिन में। बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। कौन काम करे? बी। कितने दिन? आधा दिन। बी आधा दिन ही काम करे भाई, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, देखो सबसे पहले बात कर रहा है ए और बी मिलकर काम को कर रहे हैं 12 दिन में, फिर ए अकेला काम कर रहा है भाई 20 दिन में। टोटल एलसीएम ले लीजिए, 60 आ गया। टोटल काम 60 हो गए, एक एक दिन का काम निकाल लीजिए। ठीक है, 12 पंजा 60, 20 तिया 60। ये नहीं, यहाँ तक तो वही कहानी जो अपने पहले पढ़ रहे थे, है ना, वही कहानी जो पहले आपने सुनी मेरी मुंह जुबानी। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे की कहानी शुरू करते हैं। ए अकेला 20 दिन में काम पूरा कर रहा है, ठीक है ना, ए अकेला 20 दिन में। तो मेरे भाई यहां पर एक बात देखो यार, ए अकेला 3 अनुपात काम नहीं कर रहा है क्या एक दिन में? अगर ए यहां से 3 अनुपात काम कर रहा है, यहां पे रख दूं तो बी का आ जाएगा भाई। ए और बी टोटल 5 काम कर रहे हैं, यहां पे ऐसे लिख दूं अलग से, चलो ए और बी टोटल 5 काम कर रहे हैं मिलकर एक दिन में। इसमें से ए अकेले का 3 काम है, तो पीछे बी का कितना काम बच गया? 2 काम बच गया। अरे 2 अनुपात काम बच गया बी के पास।
ठीक है, 2 अनुपात काम बच गया और उस हर रोज बी करता कितना है, आधा, तो 2 का आधा काम हर रोज करता है, तो 2 से 2 कट गया, इसका मतलब बी 1 काम करता हर रोज, ऊपर 1 ही बचा। बी 1 काम करता है हर रोज और बी 1 काम करता है हर रोज, तो आपसे पूछा है ए और बी मिलाकर कितने में करेंगे, तो मेरे भाई ए तो करता है देखो 1 काम 3 दिन में, बी करता है 1 दिन में, दोनों को मिला दो भाई, 1 और 3 कितना आ जाएगा, 1 और 3 4 काम आ जाएगा मिलकर, काम था कितना, टोटल 60 काम था, भाग दे दीजिए 15 चौका 60, 15 दिन में मिलकर कर देंगे ये लो। यानी यहां इस क्वेश्चन में बी आधा दिन काम करता है, इसका मतलब यहां से बी का काम निकालना जरूरी था, क्योंकि ए का तो आपके पास 1 दिन का काम है ही 3, बी का आपको 1 काम यहाँ पे आपने निकाल लिया बी का, तो 3 और 1 4 काम टोटल हैं जो मिलकर करेंगे। इसने पूछा ना ए और बी मिलकर, ठीक है, तो 4 काम, टोटल 60 काम था, 60/4 15 दिन में काम को कर देंगे। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। यस और नो, कितना देखो लैंग्वेज पर है, कहीं अपने कोई फार्मूला इस्तेमाल, मेथड वही है, मेथड नहीं चेंज होगा भाई, विधि वही है, विधि वही है, बस केवल और केवल भाषा के अनुसार फॉर्मेट चेंज हो रहा है, ठीक है, कैलकुलेशन भाषा के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में। ए और बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, कल वाले टाइप पर क्वेश्चन आधारित है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज किया मैंने, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला आज के सेशन में। ए और बी 8 दिन में करते हैं, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं इस चीज को, ए व बी मेरे भाई 8 दिन में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। आगे देखो बी और सी, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, बी और सी है वो मिलकर कर रहे हैं भाई 24 दिन में, लेकिन यहां पर देखिए वही काम सी और ए 8 सही 4/7, ये जो डाटा है वो कौन सा है, 8 सही 4/7 दिन में कर रहे हैं, तो सी और ए जो है मेरे भाई वो 8 सही 4/7 दिन में। अकेला सी उसे कितने दिन में करेगा, सी अकेले का पूछा, अकेला सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, चलिए तीनों का अपने एलसीएम लेते हैं। अब यही तो देखना कि यहाँ एलसीएम किस तरीके से लोगे, इसको ओपन कर लो, 56 और 4 60/7, इसको लिख सकता हूं 60/7, ठीक है, तो चलिए इसी पेन से कर लेते हैं। एलसीएम लोगे हमेशा 8 24, और यहां अगर फ्रैक्शन दे दी जाती तो फ्रैक्शन के ऊपर वाले अंश वाले मान के हिसाब से, इसका रीजन भी बताएंगे। तो 8 24 और 60 के हिसाब से आप एलसीएम लीजिए, 120 आ जाएगा, 8 का भाग जाता है कि 120 में, थोड़ा चेक कर लें, 8 एकम 8 8 5 40, ठीक है, 15 8 120 बिल्कुल जाएगा। एक दिन का काम 15, 24 पंजा एक दिन का काम। अब इसका काम निकालना है, तो 60/7 दिन में करते हैं सी और ए, और काम है कितना भाई 120 काम है, तो एक दिन का कितना आ जाएगा, 1 अनुपात काम, 60/7 का भाग चला जाएगा, ये लो। इसीलिए हम ऊपर वाले के हिसाब से एलसीएम ले रहे हैं, क्योंकि भाग इसका जाना होता है, ऊपर वाले का ही भाग जाना होता है, तो सीधा सीधा भी याद रख सकते हो, ऊपर वाले का भाग देना है, जो आए उसका नीचे वाले से गुना कर देना, ठीक है, तो 60 दूनी और 7 दूनी 14। इस बात को सभी विद्यार्थी समझ पाए या नहीं समझ, एक बार इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, सी अकेले का पूछा है, लेकिन एक बात देखिए, इस तरीके को मैंने अच्छे से समझाया था, हर बंदा डबल डबल काम कर रहा है, ए यहां पर भी, ए यहां पर भी, बी यहां पर, बी यहां पर, सी यहां पर, सी, हर बंदा डबल डबल काम कर रहा है, तो डबल बाहर निकाल लूं, अंदर बच गया ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि सी को अकेला बनाना है और तीनों मिलकर काम कर रहे थे। 10 10 और 14 कितना आ गया मेरे भाई 24 का, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये 2 गुना में है, 24 में भाग में चला जाएगा, 12 आ जाएगा। ए प्लस बी 12 काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लीट। सी अकेले का चाहिए, सी को अकेला बनाना पड़ेगा, ये लो बना दिया। पास में बैठा कौन है, ए और बी, कल समझाया था बेसिक इसका, ए और बी घटा देंगे, ए और बी का एक दिन का काम कितना भाई 5 काम है, घटा दीजिए, सॉरी 15 काम, यार 15 था यहाँ पे, 5 कैसे आ गया, 15 और 5 30, 30 और 14, 15 और 5 20, 20 और 14 34 आना था यहाँ पे, अभी हम सोचे ये क्या हो गया, 34 में भाग देंगे 17 आएगा यहाँ पे, इनका जोड़ 34 आना था, ये 15 था भाई, दिखा नहीं अच्छे से, 15 8 120, ठीक है, तो 2 का भाग 34 में देंगे 17 आ जाएगा, क्षमा चाहेंगे। चलिए
ए और बी कम कर देंगे, ए और बी 15 है तो 17 में से 15 कम कर दिया तो सी के पास 2 अनुपात काम बचा। ये लो सी 2 अनुपात काम करता है। अब कितने दिन में करता है ये निकाल लेते हैं भाई। सी अगर 2 अनुपात काम करता है, यहाँ पे सी की बात चल रही है, 2 अनुपात काम करता है, वो टोटल काम है मेरे भाई 120, ठीक है। तो कितने दिन में कर देगा, 120 का आधा 60 दिन में कर देगा भाई। ऑप्शन ए इज द राइट, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट। यानी यहाँ पे मेरे भाई 15 था, बस इतनी चीज आपको समझनी थी। कंप्लीट, यहाँ पे क्या था 15 था। अच्छे से बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को एज ए होमवर्क छोड़ रहा हूं आपके लिए। ए एक काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी छोड़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन शुरुआत में करवाए थे। ए द्वारा शेष काम कितने दिन में किया जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपके लिए होमवर्क में रखा था हर रोज की तरह, ठीक है। और सभी बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब देंगे मेरे को, ये आंसर कितना है। कंप्लीट है ना, ठीक है। ये था मेरे भाई आज काम छोड़ने पर आधारित पार्ट नंबर 2। इसके बाद में नेक्स्ट मैं पार्ट नंबर 3 लेकर आऊंगा। अगले टाइप के क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में जो रेशो पर डिपेंडेंट क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।